नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपकी आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तैयारी हेतु हम सॉल्व कर रहे हैं संस्कृत साहित्य के प्रश्न। यह प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यूज और मूल्यांकन पत्र के रूप में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब हम इन प्रश्नों के माध्यम से जो भी पुराने पेपर में संस्कृत के प्रश्न पूछे गए उनको अलग से सॉल्व करेंगे। इसमें आपके हिंदी के प्रश्न नहीं रहेंगे, सारे प्रश्न संस्कृत के रहेंगे, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आपको आते हैं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार उपमा कालिदासस्य, ये फेमस पंक्ति है, इसी से आप इसको सही कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। 2005 और 2009 दोनों में रिपीट हुआ, बल्कि अधिकतर बार ये रिपीट ही हुआ है। ये पूरी जो दो पंक्तियां हैं, यदि आप याद कर लें तो 4 प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। पहला, उपमा कालिदासस्य, उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास। भारवे अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी। दंडिन पदलालित्य, पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? दंडी। माघे संति त्रियोगणा, उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य तीनों गुण किस कवि में मिलते हैं? माघ कवि में। तो अगर ये पंक्ति आप याद कर लेते हैं तो 4 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत काव्य में पदलालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि है? तो दंडी की प्रसिद्धि है। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ। भवभूति जी का मूल नाम था श्रीकंठ। इनको सुमेलित करना है। ऋतु संहार यह कालिदास की है। भवभूति का उत्तर रामचरित है। दंडी की दशकुमार चरित्र है। बाण भट्ट की कादम्बरी है और श्रीहर्ष का नैषधीय चरित्र है। नैषधीय चरित्र में पूर्व के उसमें कर चुके हैं पेपर में, तो गलती नहीं होगी। यह आज आपकी संस्कृत साहित्य से रिलेटेड चौथी कक्षा है। पूर्व की 3 क्लासेस आपको अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, संस्कृत के प्रश्न वहाँ मिल जाएगी। मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम क्या है? कालिदास का नाटक है, फेमस नाटक है ये इनका। भवभूति का उत्तर रामचरितम है, महावीर चरित्रम है, मालती माधव है। भास का भारवी नाटककार नहीं है। भास के 13 नाटक है, भारवी नाटककार नहीं है। और इनकी किरातार्जुनीय में जो महाकाव्य है। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका अग्निमित्रम है, विक्रमो उर्वशीय है, प्रतिमा नाटकम है। तो ये प्रतिमा नाटकम इनकी नहीं है ना। मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम हमने ये पढ़ी है। तो ये प्रतिमा नाटकम कालिदास की नहीं है, भास के 13 नाटकों में से एक है। कौन सी रचना भारवी की है? तो किरातार्जुनीयम भारवी का है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। वेणी संहार नाटक का अंगिरस कौन सा है? तो वेणी संहार नाटक पहले तो ये देखें किसका है, तो ये भट्ट नारायण का है। इसका अंगिरस है वीर। 6 अंकों में इस नाटक में भीम द्वारा दुशासन की हत्या के उपरांत उसके रक्त से द्रौपदी के वेणी अर्थात बालों को बांधने अथवा संवारने का चित्रण हुआ है। नायक भीम है जो वीर रस का प्रतिनिधित्व करता है। पीजीटी 2000 में पूछा हुआ है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वीथी क्या है? वीथी एक रूपक है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं ताकि आपको टेक्स्ट बड़ा दिखाई दे। वीथी क्या है? वीथी रूपक है। नाटक के लिए संस्कृत में पारिभाषिक शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के 10 भेद हैं, जिनमें एक नाटक वीथी भी है। रूपक के 10 भेद इस प्रकार हैं: नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इरहा, मृग, अंक, वीथी और प्रहसन। प्रहसन से आप सब अवगत हैं। अंधेर नगरी क्या है? प्रहसन है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारानी बोधत, यह किस उपनिषद से है? तो यह कठ उपनिषद से है। कठोपनिषद जिसे कहते हैं वहां से लिया हुआ है। यूपी पीजीटी 2000 में पूछा हुआ है। और विवेकानंद की उक्ति भी आप चाहे न्यूज़पेपर देख लें या कोई भी बुक देख लें या उनका कोई भी चित्र जहाँ लिखा होता है विवेकानंद का, वहाँ क्या लिखा होता है? उठो जागो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ठीक है, तो ये कठोपनिषद से लिए हुए वाक्य हैं। उपनिषद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम। ठीक है, हमें इसका अर्थ क्या है? देखिए, किरातार्जुनीयम के रचनाकार तो भारवी थे और बृहत्त्रयी में परिगणित प्रथम महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। अब सहसा विदधीत न क्रियाम, इसका सही
अचानक बिना सोचे हुए कोई काम नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में क्या होता है? थिंक बिफोर डू। इंग्लिश में क्या कहते हैं? थिंक बिफोर डू। ठीक है, आगे देखते हैं। का कमारता ही प्रकृति कृपणावश सॉरी कमारता ही प्रकृति कृपणावेश चेतना चेतनेशु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये मेघदूत से ली हुई है। गीति काव्य है, ये मेघदूत से ली गई है। किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन है? तो मृच्छकटिकम में कुट्टनियों का वर्णन है। तो ये मृच्छकटिकम शूद्रक का है। और उज्जैनी की कुट्टनी वसंत सेना एवं उसकी गृहदासी मदनिका इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। श्रृंगार रस प्रधान 10 अंकों का नाटक उपजीव्य ऐतिहासिक कल्पना प्रसूत है। यह नाटक एक सामाजिक रूपक है। अब कादंबरी बाण का है, 10 कुमार चरित दंडी का है, रत्नावली श्रीहर्ष की रचना है। चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि संस्कृत के प्रश्न आपके कुछ काम के हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं कि आप इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आगे चाहते हैं या नहीं। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो इसका मतलब इस तरीके के प्रैक्टिस सेट आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करते तो इसका मतलब कि आप लोग ये सब आगे नहीं पढ़ना चाहते। तो ये जो सीरीज चलाई है मैंने टीजीटी पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्रों की, ये आप लोगों के लिए ही चलाई है, नहीं वरना मेरे तो चैनल पे नेट वालों का कंटेंट चल रहा था। लेकिन नेट वालों के लिए बुक मैं पढ़ा रही हूँ रामस्वरूप चतुर्वेदी वाली, तो उसके साथ जो ये प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ पुराने पेपर के, आपके टीजीटी पीजीटी और संस्कृत वाले तीनों प्रश्न पत्र जो अपलोड कर रही हूँ, ये टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए, चाहे DSSS भी कर रहे हो आप, NVS कर रहे हो, KVS कर रहे हो, ये सब के लिए। KVS में हालांकि NCERT की बुक्स वगैरह निर्धारित हैं, लेकिन सरल इतिहास तो वहाँ भी पूछा ही जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो इसका मैसेज मुझ तक यह पहुँचेगा कि आप इसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। नैषधीय चरित्र महाकाव्य को विद्वान के लिए औषधि माना जाता है। श्रृंगार रस प्रधान 22 सर्ग वाले नाटक का उपजीव्य महाभारत का नलोपाख्यान है, जिसमें नल दमयंती का प्रणय वर्णन की विशेषता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना भारवी ने, शिशुपाल वध की माघ ने, रघुवंशम की कालिदास ने की है। बृहत्रिय में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो सबसे पहले तो किरातार्जुनीयम आता है, दूसरा शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित्र आते। कुमार संभव बृहत्रिय के अंतर्गत नहीं आता। कालिदास का कौन सा है? मालविका अग्निमित्रम, भवभूति का है मालती माधव, दंडी का है दश कुमार चरित्र और श्रीहर्ष का है नैषधीय चरित्र। बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि संस्कृत के थोड़े से प्रश्न हैं, इनकी अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगी, आप इन्हीं को कर लेना, तो यहीं से आपके जो है रिपीट हो जाएंगे प्रश्न। कौन सी रचना लघु त्रय में नहीं आती? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतु संहार। ऋतु संहार नहीं आती, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, तो ये नहीं आती हैं। कालिदास की तीनों रचनाएं लघु त्रयी में आती हैं। रघुवंश और कुमार संभव काव्य ग्रंथ है, और मेघदूत क्या है? गीति काव्य है। कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? भारवी, भास, दंडी और भवभूति। तो भास ये यूपी टीजीटी 2021 में भी पूछा है और पीजीटी 2005 में भी रिपीट है। जिनको यूपी टीजीटी 21 वाला कठिन लग रहा था, तो यदि आपने यूपी पीजीटी 2005 वाला पढ़ा होता तो ये प्रश्न आपका सही जाता। हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि यूपी टीजीटी 2021 का पेपर वास्तव में कठिन था। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ लास्ट के 2-3 साल के पेपर आप कर लो वही उपयुक्त नहीं, आपको जितने ज़्यादा पुराने पेपर मिल सकते हैं आप करिए। आपको नहीं मिल रहे तो प्लेलिस्ट में मैं उपलब्ध करवा रही हूँ। आपको करना है कि केवल वीडियो को ध्यान से सुनना है और वीडियो को लाइक करना है। आपकी इच्छा करे, आपके अन्य मित्र हैं कोचिंग वाले या जहाँ भी हैं आपके सहपाठीगण, उनको भी इन वीडियोस को शेयर करें ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिले। तो ये जो भास कवि हैं यह 4वीं शताब्दी के हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, और कालिदास का समय 1म शताब्दी का, तो ये इनसे पूर्व के हैं। ठीक है, भास कवि। कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? तो उत्तर रामचरित हम सभी जानते हैं कालिदास की नहीं है, भवभूति की है।
और संस्कृत के नोट्स अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपके लिए तैयार कर दूंगी, तो वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा कि कितने विद्यार्थी हैं जो संस्कृत के नोट्स चाह रहे हैं। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। जीआईसी हो या यूपीपीजीटी दोनों में पूछा हुआ है। 2005 का पेपर में से बहुत सी चीज़ें रिपीट हुई हैं, 2012 में रिपीट हुआ है ये। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त का है। और देखिए, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला चैनल। वहाँ पर आपको आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के प्रैक्टिस सेट्स व्याख्या सहित मैं करवा चुकी हूँ हिंदी के, तो वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना, वरना हिंदी बुकशाला चैनल को आप चेक करके प्लेलिस्ट से कर लीजिएगा। वामा कुलस्य धायम में वामहा शब्द का अभिप्राय है वामहा कुलस्याधयः, कुल को आध है, नीचे की तरफ कौन ले जाती है? विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। वैसे वामा स्त्री होती है, बट वाम यहाँ पर वामा कुलस्य धायम के साथ है, नीचे कौन ले जाती है? विपरीत आचरण कर। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का संबंध किससे है? पंचवटी से है। तृतीय अंक में क्या है? पंचवटी। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त किया है? माघ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। बहुत बार पूछा जाता है। उपमा, उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ किसमें है? माघे संति त्रयोगणा, माघ। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में आते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम क्या है? कालिदास। ये DSSB में पूछा है। अब एक है, कौन सा नाटक भास का नहीं है? प्रतिमा नाटक और उरुभंग, दूतवाक्य और मालविका अग्निमित्रम। बहुत सरल है, बाकी आपको नहीं भी पता हो, लेकिन मालविका अग्निमित्रम तो पता है हमें कि यह जो है कालिदास का है, तो आप आराम से कर लेंगे। 12 में 2 बार पूछा है, 11, 9 सब में रिपीट हुआ है। तो इसी के साथ आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। कल आपका जो है कक्षा नंबर 5 होगी, और इसके अलावा आप TGT PGT वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा हिंदी के लिए। धन्यवाद।